Hello bachcho, let's see this question. A simple harmonic oscillator consists of a block attached to a spring with K equals to 200 nanometer, 200 Newton per meter. The block slides on a frictionless horizontal surface with equilibrium point x equals to 0. A graph of block's velocity v as a function of time t is shown. तो हमें इस क्वेश्चन में एक हार्मोनिक ऑसिलेटर दे रखा है, एक ब्लॉक दे रखा है जो कि स्प्रिंग से अटैच है और स्प्रिंग का जो हमें स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है वो दे रखा है 200 न्यूटन पर मीटर। ब्लॉक है वो फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर स्लाइड कर रहा है और उसके हमें ग्राफ दे रखा है वेलोसिटी और वर्सेस फंक्शन का वर्सेस टाइम का। करेक्टली मैच द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इन द लेफ्ट कॉलम विद द वैल्यूज गिवन इन द राइट कॉलम। तो हमें मैच द फॉलोइंग कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ से देखें तो हमारा जो वेलोसिटी का जो हाईएस्ट पीक दे रखी है वो दे रखी है 2 पाई, यानी कि वेलोसिटी जो मैक्सिमम हो सकती है वो हो सकती है 2 पाई। वेलोसिटी मैक्सिमम हो सकती है 2 पाई। और हमें ये कर्व देखें तो हमें ये जो कर्व दे रखा है वो कर्व दे रखा है साइन कर्व। तो हम यहाँ से वेलोसिटी को अगर लिखें तो वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं वेलोसिटी इक्वल्स टू 2 पाई साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। और हम ओमेगा निकाले तो हमारा जो टाइम पीरियड हम देख रहे हैं यहाँ से एक साइकिल करने में, वो टाइम पीरियड हमें दे रखा है वो दे रखा है 0.20 सेकेंड। और हमें ओमेगा निकालना था तो ओमेगा इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन 0.20 सेकेंड, यानी कि ये हमारा यहाँ से आ जाएगा वो आ जाएगा 10 पाई। तो हमारा ओमेगा आ गया वो आ गया 10 पाई और हमारा जो वेलोसिटी आ गई वो आ गई 2 पाई साइन 10 पाई टी, 2 पाई साइन 10 पाई टी। ये हमारी जो आ गई वो आ गई वेलोसिटी। अब हमें वेलोसिटी से डिस्टेंस निकालना है तो हम क्या करते हैं, इसे इंटीग्रेट करते हैं, यानी कि जो हम लिखे कि हमें एक्स डिस्टेंस निकालना है तो हम करेंगे वी डी टी, डी टी के रेस्पेक्ट में इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 पाई साइन 10 पाई टी, 10 ये यहाँ पर पाई है, 10 साइन 10 पाई टी डी टी। इसे हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास x इक्वल्स टू आ जाएगा, इंटीग्रेट करके वो आ जाएगा 2 पाई माइनस कॉस 10 पाई टी अपॉन 10 पाई, 10 पाई। ये हमारा आ गया इंटीग्रेट करके। यहाँ से हम फाइनल एक्स की वो निकाले, वैल्यू निकाले तो हमारे पास यहाँ से आएगी वो आएगी -1/5 कॉस 10 पाई टी, कॉस 10 पाई टी। ये हमारी आ गई एक्स की वैल्यू। अब हमसे सबसे और हमें एक्सेलरेशन निकालें तो एक्सेलरेशन हम कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी का डिफरेंशिएट करके, यानी कि अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना है ए निकालना है तो हम करेंगे डीवी बाई डी टी। डीवी बाई डी टी करेंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा 20 पाई स्क्वायर कॉस 10 पाई टी, कॉस 10 पाई टी। ये हमारा आ गया एक्सेलरेशन। तो अब हम देखें ए पार्ट में, ए पार्ट में हमसे पूछा है मास इन केजी, यानी कि हमसे ए पार्ट में पूछा है वो पूछा है मास। तो हम सबसे पहले ए पार्ट को देखें तो हमारा मास जो होता है वो होता है मास इक्वल्स टू अंडर रूट के वाई एम, के वाई सॉरी ओमेगा इक्वल्स टू जो होता है वो होता है अंडर रूट के वाई एम, यानी कि हमारा ओमेगा, अगर हम इसे ओमेगा स्क्वायर करके और एम को उधर ले जाए हमारा ओमेगा, तो हमारा मास जो है वो आ जाएगा, ये हमारा है ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट के वाई एम। यहाँ से हम मास निकाले तो हमारा जो मास आ जाएगा वो आ जाएगा के अपॉन ओमेगा स्क्वायर। और के हमें दे रखा है वो दे रखा है 200 न्यूटन। तो यहाँ से हमारा जो मास आ जाएगा वो आ जाएगा 200 न्यूटन पर मीटर अपॉन ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा स्क्वायर हमारा है वो है, ओमेगा स्क्वायर हमारा जो निकल के आया है वो आया है, ओमेगा हमारा है 10 पाई, तो 10 पाई का स्क्वायर। यहाँ से हम देखें तो हमारा आया 200 अपॉन 100 पाई स्क्वायर, 100 पाई स्क्वायर। और हमें दे रखा है क्वेश्चन में कि हम पाई स्क्वायर को 10 लेना है, तो यहाँ से हमारे पास जो आ जाएगा एम वो आ जाएगा 0.2 केजी, 0.2 केजी। तो हमारा जो ए पार्ट का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ए पार्ट का आंसर हो जाएगा हमारा सी। अब हम बात करें बी पार्ट या सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है कि ब्लॉक डिस्प्लेसमेंट एट टी इक्वल्स टू 0 इन मीटर।
हमें निकालना है ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट। और अभी हमने ऊपर, ये हम देख रहे हैं सेकंड पार्ट, और अभी हमने ऊपर x निकाला था, वो आया था -1/5 cos 10 पाई टी। और पाई टी की वैल्यू हमें दे रखी है, वो दे रखी है 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो हमारे पास आया -1/5। तो ये हो जाएगा हमारा -0 ये हमारा हो जाएगा, वो हो जाएगा -0.2 मीटर। यानी कि हमारा जो सेकंड का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ए, सेकंड जैसे मैच करेगा वो होगा ए। अब हम बात करें थर्ड की, तो थर्ड में हमसे पूछा है कि ब्लॉक्स एक्सेलरेशन एट टी इक्वल्स टू 0.10 सेकेंड इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन थर्ड पार्ट में हमसे पूछा है एक्सेलरेशन, और अभी हमने एक्सेलरेशन था वो निकाला था। एक्सेलरेशन हमारा था वो था 20 पाई स्क्वायर कॉस 10 पाई, और टी हमने देखा है हमें दे रखा है 0.1। 0.1 टी हमारा आया 0.1। तो यहाँ से हमारे पास बचा, वो बचा 20 पाई स्क्वायर हमारा 10 कॉस पाई, ये हमारा बचा। और यहाँ से हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा -200 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा एक्सलेशन आ जाएगा। तो एक्सलेशन हमारा आया, वो आया -200। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाए, ऑप्शन बी से मैच करेगा। अब हम बात कर रहे हैं फोर्थ की, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल्स टू हाफ एम वी वी मैक्सिमम स्क्वायर, वी मैक्सिमम स्क्वायर। तो हमने अभी यहाँ पर देखा था कि हमारा जो वी मैक्सिमम है वो हमारा 2 पाई है, और वी मैक्सिमम जो होगा वो 2 पाई है। और हमने मास अभी निकाला था, मास जो हमारा आया था वो आया था 0.2 kg। यहाँ से तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 kg मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करके हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारी 4 जूल। काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 4 जूल। तो हमारा फोर्थ के लिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो अब हमें इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर्स देखें, तो हमारे पास क्या था? सबसे पहले हमें ब्लॉक का मास निकालना था, तो हमारे हमने ब्लॉक का मास निकाला। ब्लॉक का मास आया, वो आया 0.2 kg। हमने फिर सेकंड पार्ट में पूछा था ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट, हमने एक्स की इक्वेशन निकाली पहले। तो एक्स की इक्वेशन निकाल के हमारे पास जो डिस्टेंस आया वो आया -0.2 मीटर। थर्ड पार्ट में हमसे पूछा था कि ब्लॉक का एक्सेलरेशन t इक्वल्स टू 0.1 सेकेंड पर। तो हमने एक्सेलरेशन की इक्वेशन में टी की वैल्यू रख दी, तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन आ गया वो आ गया -200 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हम फोर्थ की बात करें तो ब्लॉक का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जूल में हमसे पूछी थी। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जब होगी जब वेलोसिटी मैक्सिमम हो, और वेलोसिटी मैक्सिमम हो रही है वो 2 पाई पर हो रही है। तो यहाँ से हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई, वो 4 जूल आ गई। तो उसी हिसाब से हमने ऑप्शंस मार्क कर दिए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।